सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की मुख्य खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। राजस्थान बना मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में देश का अग्रणी राज्य, 103 ब्लॉक्स हुए आवंटित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी 400 केवी और उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइनों के लिए संशोधित मुआवजा नीति को मंजूरी। किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा, ट्रांसमिशन परियोजनाओं को मिलेगी गति। और रामेश्वरम मदुरै तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुई राजस्थान वाहिनी ट्रेन से 11 जिलों के कुल 800 यात्री, जिनमें 776 वरिष्ठ नागरिक शामिल। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। खान विभाग ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए राजस्थान को पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू किए गए प्रावधानों के बाद देश भर में अब तक कुल 500 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हुई है, जिनमें से 103 ब्लॉक्स अकेले राजस्थान में आवंटित किए गए हैं। यह आंकड़ा देश की कुल नीलामी का 20% से अधिक है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पिछले 18 महीनों में ही राजस्थान सरकार ने 64 ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप खान विभाग ने अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। साथ ही एक्सप्लोरेशन, डेलिनिएशन, ब्लॉक निर्माण और पारदर्शी ऑक्शन प्रक्रिया को मजबूती दी गई है। वर्ष 2024-25 में 34 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है, जबकि जुलाई 2025 तक 15 और ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। 12 ब्लॉकों की प्रक्रिया प्रगति पर है। रॉयल्टी राजस्व के क्षेत्र में भी राजस्थान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में राज्य को कुल 9,228 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्राप्त हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। राज्य सरकार ने नीलाम किए गए ब्लॉकों को जल्द से जल्द परिचालन में लाने की दिशा में पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल का गठन किया है। इस सेल के माध्यम से राजस्व, वन, पर्यावरण, भारतीय खान ब्यूरो और रीसा जैसे विभिन्न विभागों और स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय स्थापित कर अनुमतियों की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। खान विभाग ने जुलाई माह में एक अभिनव पहल करते हुए सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर खनिज ब्लॉकों और प्लॉटों के परिचालन में गति देने की पहल की है। साथ ही आगामी नवंबर-दिसंबर तक 10 नई खानों को शुरू करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। राजस्थान की पारदर्शी और प्रभावी ऑक्शन प्रक्रिया को भारत सरकार ने भी सराहा है। जनवरी 2025 में कोणार्क, ओडिशा में आयोजित राज्य खनन मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में राजस्थान को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब तक राज्य में कुल 77 ब्लॉक्स के लिए माइनिंग लीज और 26 ब्लॉक्स के लिए कंपोजिट लाइसेंस जारी हो चुके हैं। इनमें प्रमुख रूप से 75 लाइमस्टोन, 11 आयरन, 5 बेस मेटल, 3 मैग्नीज, 2 गोल्ड, 4 सिलियस अर्थ, 2 पोटाश और 1 गार्नेट ब्लॉक शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, समस्त प्रदेश वासियों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। मुख्यमंत्री का ये संदेश प्रदेश वासियों में उल्लास और आस्था का संचार करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान में 400 केवी या उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए पथाधिकार से प्रभावित भूमि पर मिलने वाले मुआवजे की नीति में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है। इस संवेदनशील फैसले से अब राज्य में उच्च क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से किसानों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। नई नीति के अनुसार
अनुसार 400 kV और उससे अधिक वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों के टावर आधार क्षेत्र के लिए अब पहले से दे 200% मुआवजे के अतिरिक्त 200% अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। ये क्षेत्र टावर के चारों पैरों से घिरे भूभाग सहित चारों ओर 1-1 मीटर का विस्तार होगा। ट्रांसमिशन लाइन के पथाधिकार कॉरिडोर के लिए भी किसानों और भूमि मालिकों को स्थान के अनुसार निर्धारित दरों पर मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 30%, नगर पालिका और अन्य शहरी नियोजन क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 45%, नगर निगम और महानगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 60% किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि इस भूमि संशोधन नीति से किसानों को उनकी भूमि के नुकसान का उचित और न्यायोचित प्रतिफल मिलेगा। साथ ही इससे उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। इससे आम उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। नई मुआवजा नीति सभी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे राज्य पारेषण लाइसेंसधारी संस्थाएं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और निजी कंपनियों पर लागू होगी। ये नीति राज्य और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की 400 kV या उससे अधिक की ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रभावी होगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना किया। इस ट्रेन से 11 जिलों के कुल 800 यात्री, जिनमें से 776 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, तीर्थ यात्रा पर गए। मंत्री कुमावत ने तीर्थ यात्रा को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए कहा कि इससे व्यक्ति को नई ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है। एसी कोच से सुसज्जित इस ट्रेन में यात्रियों के लिए भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन के हर कोच को राजस्थान की संस्कृति, कला और धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया है। इस ट्रेन से रामेश्वरम और मदुरई में प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। कार्यक्रम में देवस्थान विभाग और IRCTC के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना के अंतर्गत बिलाड़ा और चित्तौड़गढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दोनों बैंकों ने राज्य औसत से 3 गुना अधिक वसूली कर क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया है। बिलाड़ा PLDB ने 62.03% वसूली के साथ 1 करोड़ 90 लाख रुपए वसूले और 1.09 करोड़ रुपए की राहत दी। चित्तौड़गढ़ PLDB ने 59.48% वसूली के साथ 2 करोड़ 82 लाख रुपए वसूल किए, जिसमें 1 करोड़ 27 लाख रुपए की राहत दी गई। ये सफलता फील्ड स्टाफ, बैंक प्रबंधन और स्थानीय सहयोग से संभव हो सकी। योजना के तहत अब तक राज्य में 5175 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। योजना की अवधि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक से अधिक ऋणी लाभ ले सकें। योजना में मूलधन जमा कराने पर 100% ब्याज और पेनल्टी में छूट का प्रावधान है। राजधानी जयपुर में 27 और 28 जुलाई को आयोजित होने वाले भव्य तीज उत्सव की तैयारियों को लेकर शासन सचिवालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 27 जुलाई को छोटी चौपड़ पर तीज माता की विशेष शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सजे धजे हाथी, ऊंट, घोड़े, बैल, शहनाई, नगाड़े और लोक कलाकार शामिल होंगे। 200 से अधिक लोक कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से जयपुर वासियों और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। दिया कुमारी ने बताया कि तीज उत्सव का सीधा प्रसारण न केवल टीवी चैनलों पर बल्कि DOIT की सहायता से पूरे राजस्थान के 200 स्थानों पर स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर की परंपरा के अनुसार अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य से महिलाओं को सार्वजनिक निमंत्रण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान।
राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।